जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को इन नवरात्रों में किन किन लोगों को माता रानी के दर्शन हुए हैं। देखो, आज के टाइम में साक्षात दर्शन होना तो बहुत एक बहुत बड़ी बात है। वो तो शायद किसी संत परमात्मा महात्मा को होते होंगे, लेकिन अगर हम लोगों को सपने में भी दिख जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, सपने मात्र में भी हमें लगे ऐसा कि माता रानी थी, कोई झलक भी दिख जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए ये ही साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि देवी माता हम पर प्रसन्न होती हैं ना। तो जब वो हम पर प्रसन्न होंगी, तभी वो हमें अपने दर्शन देंगी सपने के माध्यम से। तो आप लोगों को किन किन को दर्शन हुए हैं? जिन लोगों को दर्शन हुए हैं, तो मेरी बात 100% याद रखना। उन लोगों की तो मानो निकल पड़ी, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, बदल गई उनकी तो किस्मत। खुद देख लेना तुम, ये साल ख़त्म होते होते उनकी तो सारी दुख तकलीफ़ें, जो उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे छोटी मोटी तो लगी रहती हैं, ज़िंदगी है, ये जीवन है हमारा। बाकी उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। सोच के देखना, हर मनोकामना सच्चे दिल से अगर आप माता रानी को मानते हो, तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, देख लेना। क्योंकि वो जो माँ है ना, माँ से बड़ा प्रेम किसी का नहीं होता। प्रेम हमें हमारे पिता भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो माँ का प्रेम होता है ना, वो एक अलग होता है, अनोखा प्रेम होता है। वो माँ जो है हमारी, वो खुद दुख सह के भी हमें सुख देती है, ठीक है ना। तो इसलिए जिसको भी माँ के दर्शन हुए हैं, उनका तो समझो कि ज़िंदगी पलट गई है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे दिन उनके आ गए हैं। और जिनको दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वही उस दिन वाली बात है कि जो बाहर घूमता है नॉर्मल हवा ऑक्सीजन में, उसको भी हवा मिलती है, लेकिन जो फैन के सामने बैठता है उसको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, बस ये वाली बात है। बाकी सबको ही माँ अपनी जो कृपा दृष्टि प्रदान करती हैं, सबको अपनी दया दृष्टि देती हैं, सब पे माता रानी की नज़र होती है। क्योंकि माँ अपने बच्चों को छोड़ती थोड़ी है, नहीं छोड़ती है माँ, लेकिन बच्चा माँ को बस पकड़ के रखे। जैसे हम छोटे होते हैं तो अपनी माँ का आंचल पकड़ के रखते हैं ना, कि कहीं गिर ना जाएं। तो बस उस माँ के सामने कभी बड़े मत बनो, छोटे बने रहो। हम छोटे हैं माँ, हमें संभाल लेना, हम कहीं गिर जाएं तो हमें किसी गलत रास्ते पे मत जाने देना। तो बस आप लोग तो समझ लीजिए कि माता रानी के मतलब परम चहेते हो, इसीलिए माता रानी ने आपको दर्शन दिए हैं सपने के माध्यम से, और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी अब। क्योंकि माता रानी जब स्वीकार कर लेती है ना, तभी वो हमें दर्शन देती हैं, ऐसे वो किसी को दर्शन देती नहीं हैं। तो जिन जिन लोगों को दर्शन हुए हैं, माता रानी ने उन्हें खुद स्वीकार कर लिया है, इसीलिए उन्होंने अपने दर्शन आपको दिए हैं। अब आपके ऊपर किसी का कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, किसी की नज़र काम नहीं करेगी। कोई कितना भी कुछ भी करके बैठ जाए, हार थक के बैठ ही जाएगा वो, क्योंकि माँ ने अपना लिया है आपको। और जब माँ अपनाती है ना, तो माँ अपने बच्चों को एक 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 वो परम आनंद देती है सच में। क्योंकि मैं माँ को जान तो उन्हें कोई नहीं सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ माँ को। वो मेरी भी माँ है, आप सबकी माँ है, जो जो मानते हैं। तो उनका जो एक आनंद है ना, उन्हें सोचने मात्र से ही जो आनंद मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता, किसी दुनिया में नहीं है, किसी सुख में नहीं है। आप कितनी भी कोई भी धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, लेकिन जो आनंद उनकी याद में है, उनकी याद में रोने से है कि तुम कब मिलोगी हमें। आप कभी ये सोच के देखना सच्चे मन से कि हम जब जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, तो हमें वहाँ माता रानी मिलेगी, ऐसा सोच के देखना। तो अपने आप ही आपको इतनी संतुष्टि हो जाएगी, इतने खुश आप रहेंगे कि चलो हमारी माँ यहाँ हमारे साथ है और वहाँ भी हमें मिलेगी। तो फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा दुनिया में, कोई डर नहीं रहेगा दुनिया में। अगर आप जब ऐसा सोच लोगे ना कि हमारी माँ हमारे साथ यहाँ भी है और वहाँ भी हो, तो आपके लिए सारी चीज़ दुनिया की छोटी हो जाएंगी। और उसके बाद जो आपको सुख मिलेगा, जो जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं होंगी,
जो जो कामनाएं मनोकामनाएं आपने की भी नहीं होंगी, वो सुख भी माँ आपको देगी, देख लेना। क्योंकि माँ को पाने के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसके हो जाएंगे और उसको उसके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो वो हमें संभाल लेती है, फिर वो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती है। और जब हम इसी में लगे रहते हैं, माँ अब ये दे दे, माँ अब ये दे दे, माँ तो माँ वो तो सब देती है, लेकिन जो एक उनका अपना प्यार दुलार होता है ना, उस दुलार से हम लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम भी क्या करें, इंसान हैं हम भी, उन्हीं से मांगेंगे ना। लेकिन उनसे मांगो तो उन्हीं को मांगो, उनका प्यार मांगो। क्योंकि जब हम जो जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारी माँ हो, बाप हो, तो फिर हम उनके लिए चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा इतना प्यार करता है मुझसे, तो मैं अपना पता नहीं क्या दिल निकाल के इसको दे दूँ, तो फिर वो हमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए माँ से माँ को ही मांगो, फिर देखना दुनिया में कैसा चमत्कार आपके साथ होगा जो किसी के साथ ना हुआ हो। ठीक है? क्योंकि मैं तो मानती हूँ, रात को तुम माँ से कोई भी चीज़ बोल के सो, तुम्हें किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो, रात को याद करके माँ से बोल के सोना कि माता हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, मेरी माँ हमें तुम सुबह तक कोई समाधान बता दो, कुछ रास्ता दिखाओ। 110% आपको सुबह को वो रास्ता मिल गया होगा। बिल्कुल, आप ये चीज़ आजमा के देखना। आजमाना क्या, सोच के माता रानी का नाम लेके कह के सोना, देखना। फिर मुझे बताना कमेंट में आके कि हाँ सब ये सही था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आपको फिर और किसी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।